हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिबर ऑफिस के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जबकि लिबर ऑफिस एक ओपन सोर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो एज कंपैरिजन माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। और आजकल नाइलेट के ट्रिपल सी या ओ लेवल एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई सारे पूछे जाते हैं। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और लिबर ऑफिस के मेजर डिफरेंसेस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की। तो ये जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इसको माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए इस कंपनी को जाना जाता है। बिल गेट्स इसके फाउंडर हैं। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो डेवलप करती है, यह सभी क्लोज्ड सोर्स होते हैं। क्लोज्ड सोर्स का मीन्स होता है इनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए या इनको परचेज करने के लिए हमें एक अमाउंट पे करना होता है। परचेज करने के लिए एक अमाउंट पे करना ज़रूरी होता है, इसीलिए इनको हम लोग क्लोज्ड सोर्स या प्रॉप्रिएटरी सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। यह सॉफ्टवेयर नॉर्मली हम लोगों को परचेज करके ही प्राप्त हो सकते हैं, जबकि इसकी तुलना में अगर बात करें लिबर ऑफिस की, तो यह एक एफएसएफ फाउंडेशन के द्वारा डेवलप किया गया है। एफएसएफ क्या होता है? फ्री सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। एक ऐसी संस्था जो वर्ल्ड वाइड कई सारी कंट्रीज में फ्री सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इसके द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाने वाले सभी सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स होते हैं। कोई भी इन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर इंटरनेट से उसमें किसी भी तरह का इम्प्रूवमेंट या अपग्रेडेशन जोड़ सकता है, और वह सभी सॉफ्टवेयर्स पर अप्लीकेबल होता है। अगला है इसी में, ये एक पोर्टेबल और रिलायबल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, क्योंकि लिबर ऑफिस एक एग्जाम्पल है इसका। रिलायबल मीन्स ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में सेम टाइम से काम करते हैं, चाहे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या वो विंडोज़ हो, या फिर उबंटू हो, या फिर लाइनेक्स हो। सभी ऑपरेटिंग सिस्टम को ये सपोर्ट करता है। जबकि अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की, तो यह सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के द्वारा डेवलप की गई एप्लीकेशंस, मोस्ट पॉपुलर तीन एप्लीकेशंस हैं जिनको हम लोग बोलते हैं एमएस ऑफिस एप्लीकेशंस, राइटर और कैल्क और इम्प्रेस। ये तीन एप्लीकेशंस होती हैं जो लिबर ऑफिस में यूज की जाती हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, और यह एक इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि यह सिर्फ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ही सपोर्ट करता है। अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स, उबंटू, मैक, नोवेल नेटवेयर, इन सभी पर इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पॉसिबल नहीं होता है, जबकि लिबर ऑफिस इन सभी पर इंस्टॉल किया जा सकता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो मोस्ट पॉपुलर एप्लीकेशंस हैं जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं, वो कौन कौन सी हैं? एक होता है एमएस ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो कि लिबर ऑफिस में राइटर की तरह यूज किया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो लिबर ऑफिस में कैल्क की तरह यूज करते हैं, और पावर पॉइंट जो इम्प्रेस के रूप में यूज किया जाता है। यह तीन मेजर एप्लीकेशंस हैं जो एक एमएस ऑफिस पैकेज में यूज होती हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट डॉc, जबकि राइटर लिबर ऑफिस में जिसका एक्सटेंशन होता है डॉट odt। odt मीन्स होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की तरह एक एक्सटेंशन फॉलो करता है, इसका एक्सटेंशन होता है डॉट एक्सएलएस। जबकि कैल्क में बनाई जाने वाली शीट का एक्सटेंशन होता है डॉट ओडीएस, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में पावर पॉइंट का एक्सटेंशन होता है डॉट पीपीटी। जबकि इम्प्रेस
लिबर ऑफिस में इम्प्रेस का एक्सटेंशन होता है डॉट ओ डी एस, ओपन डॉक्यूमेंट स्लाइड, सॉरी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो ये इसके कुछ मेजर डिफरेंसेस होते हैं जो लिबर ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को एक्सप्लेन कराते हैं।